हेलो एवरीवन। मेडिसिन है सेलेनियम मेटेलिकम। सेलेनियम मेटेलिकम का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें, सेलेनियम से बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन लाइट कॉम्प्लेक्शन वाले पीपल होते हैं जिनके बाल थोड़े से डार्क नहीं होते, मतलब जो वाइट होते, लाइट कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, जो काला ना दिखे, है ना। ब्लॉन्ड्स होते हैं, ब्लॉन्ड ज़्यादातर जो अंग्रेज होते हैं, जैसे अंग्रेज़ों का जो लुक होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ग्रेट इमेशिएशन होता है फेस का, हैंड्स का, लेग का, फिट का और सिंगल पार्ट का। बहुत ज़्यादा एक इमेशिएशन मतलब होता है एक कमजोरी। कहाँ पर है? फेस में, हैंड्स में, पैरों में और सिंगल पार्ट्स में। मेंटली अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल होता है। अपने बिजनेस में भी, बिजनेस के बारे में भी भूल जाता है, और जो भी चीज़ भूलता है वो उसको याद करता है अपने सपनों में। तो सपनों में उसको वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो वो भूल जाता है। मेडोराइनम लैक्केनियम में भी ये लैक्केनियम एब्सेंट माइंडेड होता है। हाँ, और कुछ खरीदता है और ख़रीदने के बाद वहीं छोड़कर चला आता है, लैक्केनियम है। और सेलेनियम मैट बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल है, इसको सारी चीज़ें अपने सपनों में दिखाई देती हैं। सो रिमेंबर एवरीथिंग इन ड्रीम्स। फिज़िकली अगर हम बात करें, फिज़िकल में कि सेलेनियम मैट का फिज़िकल क्या है, तो ईजिली एग्जॉस्टेड, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। वीक होते हैं फिज़िकली, मेंटली लेवर्स बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और ये होता है टाइफाइड और डिवॉकरी की वजह से। या तो टाइफाइड हुआ हो उसको, उसके बाद उसको है ना एग्जॉशन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है टाइफाइड के केस में, या फिर बहुत ज़्यादा ये शराब पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उस वजह से ऐसा वीकनेस आती है। ठीक है। सोने की अगर हम बात करें तो इरिस्टेबल डिज़ायर होता है बस लेटे रहने का और सोने का। और सडनली लिव्स, स्पेशली हॉट वेदर में जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो पूरी की पूरी चली जाती है। सोने का मन करता रहता है, मतलब गर्मी में और ज़्यादा सोने का मन करता है। ऐसे लोग जो गर्मी में बहुत आलसी हो जाते हैं या लेटे रहने का मन करता है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। एवर्जन की अगर हम बात करें तो हवा का जो झोंका है उसके लिए एवर्जन होता है, वार्म, कोल्ड और डैम्प, चाहे कैसा भी हो। और इमेशिएशन बता ही दिया, अफेक्टेड पार्ट का या अलग अलग लिम्स का, हाथ पैरों का एक इमेशिएशन देखने को मिलता है, कमजोरी देखने को मिलती है। ये इनकी हंगर जो है ना, भूख जो होती है रात में खुलती है, और इनको एक लगाव या फिर एक आदत बनी होती है शराब पीने की। और इरिस्टेबल मैनिकल डिज़ायर होता है। अब ये हम देख ही रहे हैं कि ये शराबी होते हैं और इस वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। हेयर फॉल्स हो रहे हो सर के, आईब्रो के, विस्कर्स में, जेनाइटल्स में, तो भी ये अच्छा काम करेगी। जीआईटी की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिपेशन, तो स्टूल बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, हार्ड होते हैं और उनको मैकेनिकल रिमूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्स्टिपेशन बहुत बहुत ज़्यादा है, और ये अक्सर सीरियस इलनेस के बाद में हो रहा है। ठीक है। यूरिनरी की अगर बात करें तो यूरिन कैसी होती है? रेड डार्क स्कैंटी होती है। रेड डार्क होने का रीज़न होगा कि ब्लड आ रहा है। कोर्स रेड सैंडी और सेडिमेंट, रेड सैंडी सेडिमेंट्स मिलते हैं। और इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग होती है जब वो चलता है। तो ऐसे ही कोई पेशेंट जिनमें इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग हो रही हो यूरिन की ड्यू टू वीक स्फिंक्टर्स और एनी अदर रीज़न, तो हम उस केस में सेलेनियम मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मेल की बात करें तो इम्पोटेंसी, क्योंकि मेल के बारे में ही ज़्यादा चर्चा हो रही है यहाँ पर, कि वो बहुत ज़्यादा पीते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा इमेशिएटेड होते हैं, किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे होते हैं। तो मेल की बात में क्या है कि इम्पोटेंसी होती है, डिज़ायर, और उनमें लिविड थॉट्स आते रहते हैं, मतलब कुछ उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं। और इम्पोटेंसी फिजिकली है ना, इरेक्शन, इमिशन जो होते हैं वो स्लो होते हैं, इनसफिशिएंट होते हैं, और कभी कभार रैपिड इमिशंस हो जाते हैं। क्वेश्चन के बाद में इल ह्यूमर्ड हो जाता है, बीक हो जाता है, और इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग होती है सीमेंट की। जिस तरह से इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो रहा है, वैसे ही इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग हो रही है। ठीक है जी। एट स्टूल ड्यूरिंग स्लीप, ग्लीट आता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड ओजेस आउट। ओके। स्टूल के समय, सोते समय प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो बाहर निकलता रहता है।
तो अगर ऐसे लोग जिनमें ड्रिबलिंग हो रही हो, प्रोस्टेटिक फ्लूइड आ रहा हो, और जिनमें इरेक्शन एमिशंस जो हैं वो बहुत जल्दी रैपिड हो रहे हैं या फिर बहुत स्लो हो रहे हैं, प्रियोपेस में जो है ग्लैंड्स ड्रॉन अप, ग्लांस जो है, ग्लांस हो गई, ग्लैंस, क्या लिख रखा है ये मैंने, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये फोनिया होता है, ज़्यादा लंबे समय तक अगर आवाज़ का इस्तेमाल कर दिया हो तो हस्की वॉइस हो जाती है, और ये अक्सर अपना गला साफ करता रहता है, ठीक है। फ्रिक्वेंट और क्लियर थ्रॉट, फ्रिक्वेंटली ट्रांसपेरेंट म्यूकस निकलता रहता है। ट्यूबरकुलर लेरिंजाइटिस किस केस में दे सकते हैं? ट्यूबरकुलर जो लेरिंजाइटिस है उस केस में हम ये दे सकते हैं, ठीक है। कोराइज़ा होता है डायरिया, जो कोराइज़ा है वो डायरिया में एंड हो जाता है। तो जो सेलेनियम मैट है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि लाइट कम्प्लेक्सन ब्लॉन्ड हेयर इमेशिएशन वाले पेशेंट हैं, ये टाइफाइड या किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिस वजह से इनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, इनको नींद में दिक्कत होती है, इरिटेबल डिज़ायर होता है लेटे रहने का, और नींद में ये एकदम से जब गर्मी होती है, हॉट वेदर होता है, तब इनको लेटे रहने का मन ज़्यादा करता है, सोने का ज़्यादा मन करता है। एवर्जन होता है ड्राफ्ट ऑफ एयर से, हंगर, रात में लगती है भूख, और बहुत तगड़ा डिज़ायर होता है शराब पीने का। हेयर फॉल होते हैं, जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी सिस्टम में ड्रिबलिंग है, और मेल्स में इम्पोटेंसी है, और बहुत सेक्सुअल डिज़ायर रहता है, लिविड थॉट्स आते हैं। इरेक्शन और इमिशंस स्लोली रैपिडली होते हैं। क्वेश्चन के बाद में ये इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग होती है सीमेन की, और स्टूल करते समय या सोते समय प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स का ओजिंग होती है, प्रियपिज्म होता है, और एफोनिया भी है इसमें। तो लॉस ऑफ वॉइस, हस्की हो जाना, लगातार ट्रांसपेरेंट म्यूकस को साफ करते रहना, और ट्यूबरकुलर लैरिंजाइटिस होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। आई होप आप लोगों को सेलेनियम मेटेलिकम के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कोई जल्दबाजी नहीं है, देख लीजिए और सारी वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद जब लगे तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करिएगा। थैंक यू।